हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। आज मैं आपको एनबीएफसी कंपनियों की ठगी के बारे में कुछ बता रहा हूँ ताकि आप इससे अपने बचाव कर सके। किस तरह से आपके साथ ठगी करते हैं और किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, यहाँ पर सेक्टर 4 करनाल में मैं रहता हूँ, यहाँ मिस्टर जय सिंह। उसने 2 एनबीएफसी कंपनियों से लोन करवाए हुए हैं। उसका एक लोन है 3 लाख रुपए का और एक शायद 6 लाख रुपए के करीब है। उसकी जो अब जैसे वो बिजनेस करता है और बिजनेस अभी आज की डेट में डाउन हो चुका है, तो वो लॉकडाउन की वजह से किस्त पे करने की स्थिति में नहीं था। उसने मेरे से सलाह ली, तो मैंने उसको बोला भाई रिजर्व बैंक के आदेश आ चुके हैं तो आप मोरिटोरियम ले लीजिए, अपनी एनबीएफसी कंपनी को मेल कर दीजिए और वो आपके एसीएस को स्टॉप कर देगा। तो उसने सेम ऐसा ही किया। लेकिन आज ये एनबीएफसी कंपनी क्या कर रही है, जो कोई भी पार्टी जिसने इनसे लोन ले रखा है अगर वो मेल करता है तो ये उस मेल की अप्रूवल नहीं देती, उसको इग्नोर करती है जानबूझ के, ताकि ये किसी तरीके से अपना पैसा उससे निकाल सकें। हालांकि रिजर्व बैंक के साफ आदेश हैं कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक किसी भी अपने क्लाइंट से जिसने उससे लोन ले रखा है उससे इस ड्यूरेशन में लोन की किस्त नहीं लेगी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, रिजर्व बैंक के आदेश हैं कि बाय डिफॉल्ट किस्त को स्टॉप कर दिया जाएगा। किसी क्लाइंट को अगर किस्त देनी होगी तो वो खुद से जाके अपने बैंक या फाइनेंस कंपनी में जाके एक अपनी एप्लीकेशन देगा कि मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं कि भैया अगर आपने इसको मोरिटोरियम लेना है तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। चलो उसने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन ये उसको मान नहीं रहे हैं। उसका ईसीएस लगा दिया, उसका उस टाइम वो पैसा कट गया उसमें से, उसके अकाउंट में से। हालांकि वो अपनी उसको पे नहीं करना चाहता था क्योंकि वो फाइनेंशियल डाउन हो चुका था मोरिटोरियम लॉकडाउन की वजह से। अब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा भैया ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, तो ऐसा कर भाई अपना जो बैलेंस है ना, जितने की किस्त है उसकी लगभग एक 20,000 रुपये की किस्त थी, एक 45,000 रुपये करीब थी। मैंने कहा इसको बैलेंस को कम कर दे, जब कम होगा तो आपका बैंक उसको पैसा नहीं देगा, बस वो पैसा मिलेगा नहीं। उसने वो कम कर दिया, लेकिन वो ईसीएस लगाने से उधर से मान नहीं रहे। नेक्स्ट मंथ आ गया, वो फिर ईसीएस लगा रहे हैं। अब उसमें बैलेंस कम है तो बैंक इधर से प्लंटी लगा रहा है। बैंक हर बार 416 रुपये ले रहा है। वो एक महीने में एक बार ईसीएस लगाना चाहिए, एक महीने में 20-20 बार 10-10 बार लगा रहे हैं उसका ईसीएस। वो उस पे प्लंटी लगती जा रही है। तो एक और दोनों फाइनेंस कंपनियों में से एक ने क्या किया, उसकी किस्त 20,000 की थी, जब वो 20,000 का बाउंस हो गया, 3-4 बार बाउंस हुआ, तो उन्होंने वो 2,000 का कर दिया, उसको अमाउंट को कम कर दिया। अब 2,000 का कर दिया तो वो निकल नहीं थे क्योंकि उसके बैंक में 9-10 हजार रुपए के करीब पड़े थे, वो कट गए। उसके बाद 4,000 का कर दिया, वो भी कट गए। उसके बाद 6,000 का कर दिया, वो नहीं कटे क्योंकि वो बैलेंस था नहीं। तो फिर प्लंटी लगी। फिर मैंने उसको कहा भाई ऐसा है, सबसे आसान तरीका तो अपने बैंक में से अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उसको सारे को निकाल ले और एक एप्लीकेशन दे दे बैंक में कि मेरा अकाउंट बंद कर दिया जाए। नहीं तो भैया बैंक तेरे को छोड़ेगा नहीं, बैंक अपनी प्लंटी लगाएगा। ये अपनी वो यहाँ पे उस कंपनी का ऑफिस भी है, वो वहाँ उस ऑफिस में गया, उन्होंने उनको बोला कि भैया मेरे पर ये इतनी प्लंटी लग रही है। वो कह रहे जी ये तो बैंक वालों ने ली है। बैंक वालों के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं भैया फाइनेंस कंपनी ईसीएस लगा रही है, हमने तो इसलिए ली है। अब वो तो बेचारा बीच में फंस गया ना। तो इस तरीके से ये लोगों का खून चूसने पे लगे हुए हैं। इनसे अपना आप बचाव करें। अगर आप किसी वजह से फाइनेंशियल आज की डेट में डाउन है, आप खास तौर पे व्यापारी, अगर आप उनकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोरिटोरियम लीजिए। नहीं ले रहे हैं तो ये आपका सिबिल खराब नहीं कर सकते। इस ड्यूरेशन में सिबिल की रिपोर्ट आके नहीं जाएगी। अगर फिर भी आपको परेशान करते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट है। अगर आपने 25 लाख तक का लोन लिया है तो जिला उपभोक्ता अदालत में जाइए। अगर 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो राज्य उपभोक्ता अदालत में जाइए। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में जाइए। वो आपके लिए खुली हुई है, आपको न्याय मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना पैसे को बचा सकते हैं और ये कंपनियां घुटनों के बल आ जाएंगी अगर आपको अपने राइट्स पता होगा तो। बस
मेरी ये आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपके काम आएगी। ऐसी ही और अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।